जी मैया, आपने ये बहुत ही अच्छा हमें मार्गदर्शन दिया और ये समझ हमें आई कि ग्रहण के समय नेगेटिव जो इफ़ेक्ट है वो पड़ती है और हमें उसका ध्यान रखना है। मेरा अगला सवाल यही है मैया कि ये ध्यान रखना तो सब बताते हैं, आपने भी बताया। लेकिन ऐसा होता है कि ग्रहण के समय मन की, बुद्धि की स्थिति नाजुक हो जाती है। हम विचारों से मनुष्य जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है। उस समय जब भी ये घटना होती है मनुष्य के साथ, तो वो अक्सर किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थान या पूजा के स्थान में अपना जो है शरण ढूँढता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये देखा गया है कि ग्रहण के समय में सारे मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा ही केवल इतना ही नहीं, हमारे घर में जो पूजा के स्थान है, वहाँ पर भी पूजा-पाठ वगैरह सब हमें करना, वो सब बंद कर दिए जाते हैं, ऐसा विधान हमें बताया गया है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? जबकि इस समय तो हमें ज़्यादा पूजा-पाठ की या भगवान के मंदिर के समीप जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इस भी विरोधाभास का समाधान कैसे हो मैया? हाँ। अ, देखिए, मंदिर के अंदर मूर्ति प्रतिष्ठा जो होती है, वो मंत्रों के द्वारा होती है, लेकिन है तो आखिर वो विग्रह स्वरूप। और हर लोगों का मंदिर में जाना संभव नहीं होता है और नहीं भी जाते हैं, नहीं हो पाता है। तो उस समय लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर खगोलीय जो घटना हो रही है उसका असर नहीं होगा, है ना? तो इसलिए एक सीधा नियम बता दिया गया कि आप जहां भी हो, आपके घर के अंदर भी कुछ समय तो स्वयं के साथ बिताना है आपको, क्योंकि मन और बुद्धि कोई मंदिर या कोई धर्म स्थान से संबंधित नहीं है। मन आपके अंदर है, बुद्धि का स्तर भी आपका है और आत्मा भी आपका स्वयं का है। तो आखिर तो हमें मन और बुद्धि को स्थिरता और दिव्य बना रहे, इसके कारण ही ये घटना ये उस समय हमें कुछ शांत अवस्था में रहना चाहिए। मठ मंदिरों कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपके घर के अंदर भी मंदिर कुछ समय मूर्ति या फोटो तस्वीर उससे दूर रह करके जो रियल में हमारे जो तीन देव सूर्य चंद्र और जो अग्नि बताए गए हैं, इन तीनों को साक्षी के इस समय सूर्य और चंद्र की तो अपनी घटना खगोलीय में है, लेकिन केवल अग्नि बचता है। तो अग्नि देव को साक्षी रख के हुए आप केवल मंत्र की उपासना, मंत्र मन को जो ये जो त्रास मिलता है उस समय नेगेटिव एनर्जी से मन और बुद्धि जब ये सर करते हैं, तो मन को प्रफुल्लित, मन को स्थिर रखने के लिए केवल मंत्र ही एक बच जाता है कि मंत्र का सहारा लेना चाहिए। और मंत्र जप करने के लिए आपको कहीं भी जाने की, कोई मंदिर उसमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बस आप जहाँ भी हो, जहाँ भी आप बैठे हो, उस समय आप केवल कोई ना कोई मंत्र की उपासना करो, कोई मूर्ति पूजा नहीं, दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जी मैया। जैसे आपने बताया कि हमें विग्रह स्वरूपों की पूजा इस समय निषेध है, निषेध। लेकिन हम मंत्र जप ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और दूसरा आपने बताया कि सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये 3 देवता जो प्रत्यक्ष हम देख सकते देख हैं। तो सकते। उसमें भी सूर्य और चंद्रमा का तो इस समय अपने आप में ही ग्रहण का समय है। तो आप ये बताने की कृपा करें कि हम इस समय कौन से मंत्र जप सकते हैं? हम्म। और यज्ञ कर्म जो है वो हम कर सकते हैं या नहीं? उसके अगर कोई विधान हो, तो आप बताने की कृपा करें। बिल्कुल। 3 प्रत्यक्ष देव, जैसे अग्नि को आप प्रज्वलित, अग्नि के लिए हम स्वतंत्र है, सूर्य चंद्र तो अपने आप, लेकिन अग्नि हम जब चाहे हम प्रकट कर सकते हैं उसको। अ, तो मंत्र, अभी कौन सा मंत्र जप करना चाहिए हमके, पहले तो समझना पड़ेगा कि मंत्र कब बनता है। एक अक्षर, दो अक्षर, एक से अक्षर, दो से शब्द, तीन से वाक्य बनता है, फिर मंत्र बनता है। तो कहीं प्रकार के जो मंत्र है, छंदोग्य है, गाने के हैं, तो परंतु जो एक होता है नामस्मरण, जैसे कि श्री राम जय जय राम, नमः शिवाय बोल दिया, तो इसको नामस्मरण कहा जाता है। जय श्री कृष्ण, तो किसके आगे जय लगता है, किसी के आगे श्री लगता है, तो इसको नामस्मरण कहा जाता है। मंत्र कब बनता है, जिसके आगे जब प्रणव ओमकार जब लगता है कोई भी नामस्मरण के आगे, तो अपने आप वो मंत्र बनता है। और उसके बाद में जब फिर
ओम के साथ जब उस मंत्र का जब बीजाक्षर जुड़ता है तब तो वो मंत्र और शक्तिशाली बन जाता है। तो इस समय खास करके प्रणव और बीज से जुड़े हुए ऐसे मंत्र की साधना करनी चाहिए, और उसमें भी अगर गुरुगामी गुरु मंडल से प्राप्त हो, ऐसा अगर मंत्र हमें प्राप्त होता है तो उसकी आराधना करने से तो और ज्यादा हम जो है वो अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी, स्वयं अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी हम बनाने लायक बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैया। पूरे इस अवकाशीय घटना यानी कि ग्रहण के बारे में आपने हमसे बहुत ही सुंदर और सटीक चर्चा हमसे करी। ज़्यादातर ग्रहण की घटनाओं के बारे में हम ये बहुत सारा सुन चुके हैं, लेकिन इतना अच्छा मार्ग और इतने सटीक आपने जो रास्ता दिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर आप हमें ये बताने की कृपा करें कि यज्ञ कर्म अगर हम ग्रहण में करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? यज्ञ आप कर सकते हैं। अग्नि देव ही बचते हमारे पास में जो जुड़े, हम यज्ञ से जुड़ करके यज्ञ के में कोई भी आप मंत्र, एक मंत्र या कहीं कोई भी मंत्र का आप यज्ञ के द्वारा स्वाहाकार उसका प्रतीक करके यज्ञ और मंत्र जाप ये दो बचते। हाँ, एक खास ध्यान रखें कि जब भी हम ग्रहण के समय कोई भी मंत्र की उपासना करें तब जल हमारे साथ में जरूर रखना आवश्यक है। जल और दीपक ये दोनों का रखना बहुत आवश्यक पड़ जाता है, क्योंकि चाहे घर में करो आप, चाहे कहीं बाहर भी करते हो, जहां भी बैठो, जब ग्रहण के दौरान कोई भी मंत्र उपासना की जाती है तब जल और एक कोई भी एक पात्र में ले लेवे, और घी अथवा तल का तिल का जो दीप है वो हमेशा अपने साथ में सामने रखना आवश्यक है। ये दोनों का खास ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि अग्नि तत्व और जल तत्व ये दोनों हमारे साथ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मन और बुद्धि के साथ जुड़े हुए ये दोनों तत्व हैं। जी इसलिए जो साधना हम करें वो जल और अग्नि के समक्ष होनी जरूरी है। जी, मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे। आपने बताया जैसे कि यज्ञ कर्म के साथ हमें जो है जल और दीपक दोनों रखने हैं। जल के लिए तो जो आपने बताया हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ नारायण जब प्रज्वलित अग्नि होती है, तो उसके बाद भी दीपक का अलग से रखने का क्या ना, तात्पर्य है? अगर अग्नि है आपके समय वही कि जल, यज्ञ नारायण यानी कि वो साक्षात अग्नि नारायण का पूरा मुख जहाँ पर यज्ञ करते था, क्योंकि देवताओं का जो मुख है वो अग्नि है। हम जो भी स्वाहाकार यहाँ करते हैं वो सीधा वो बल जो है वो देवताओं को मिलता है। तो इस कारण से यज्ञ करे तो और बेहतर बहुत अच्छा है, पर यज्ञ न कर पाए उनके लिए आपको कम से कम दीप वहां जलाना आवश्यक पड़ जाता है। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैया, इस दीपोत्सवी पर्व में पूरे ये ग्रहण की खगोलीय घटना के बारे में वैज्ञानिक पहलू से लेकर आध्यात्मिक पहलू से लेकर और ख़ासकर हमें क्या-क्या सावधानी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतनी सुंदर हमें जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बस मैया। एक मैं कहना चाहूंगी जी, कि समस्त समस्त मनुष्य जाति को सब कोई असर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर केवल एक ही कम्युनिटी, ये असर पृथ्वी के समस्त मनुष्य के ऊपर पड़ता है। हाँ, खास करके जहाँ जिस भाग के जिस देश के ऊपर में ये ज्यादा दिखता है, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, वो समस्त मनुष्यों को इसका असर होता है। यहाँ कोई धर्म या स्पिरिचुअल या जाति की कोई बात नहीं है, सब पर इसका होता है असर। तो हर एक धर्म में आप जिस धर्म जिस संप्रदाय में जिस इष्ट देवी देवताओं को आप मानते हैं उनके कहीं ना कहीं नाम स्मरण और मंत्र होता है, वो मंत्र की उपासना करें। और बस इस खगोल के उसमें एक शांति से 2 3 4 घंटे का जो समय है और बिताएं, और अपने आनंद से अपना कार्य को फिर वापस अपने रूटीन पर करें, है ना। तो सबको दीपावली के साथ एक ग्रहण के निमित्त में भी बहुत बहुत शुभकामना मेरी ओर से। नर्मदे हर जय बहुत-बहुत परम्परा। धन्यवाद मैया। नर्मदे हर, जय परांबा।